नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर मास के मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन जब होता है, संक्रांति नाम से जानते हैं, उस पर कार्यक्रम करते हैं। मेष से लेकर मीन सभी 12 लग्नों पर और देश के ऊपर भी करते हैं। हमारे कार्यक्रम लगन आधारित होते हैं क्योंकि जो भी हम उपाय बताते हैं लगन आधारित हैं, राशि आधारित नहीं। विशेष करके रत्न जो हैं लगन आधारित होने से ज़्यादा सटीक रूप से काम करते हैं। अब मैं आपके साथ सूर्य का मकर राशि में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, जो अष्टम भाव में सिंह राशि में जाएगा, मकर लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मकर, कुंभ और मीन में इकट्ठे 3 वीडियो, 3 जो लगन हैं उनका शो करने जा रहा हूँ। मकर, कुंभ और मीन, इन 12 महीनों में कुछ महत्वपूर्ण पर्व इत्यादि भी आ रहे हैं, उन्हें आप समझ लें। वो है 16 अगस्त को जन्माष्टमी, 26 अगस्त को हरिताली का जो है व्रत है तीज का, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, सिद्धि विनायक व्रत है, कलंक चतुर्थी जिसे कहते हैं वो है, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, 8 से 15 सितंबर श्राद्ध है। ये सारे हैं, सारे के सारे पर्व हैं। अब 8 से लेके मकर और कुंभ और मीन लग्नों के लिए मैं शो करने जा रहा हूँ, आपके करने के लिए जा रहे हैं क्या परिवर्तन होगा। इस माह में 30 दिनों में शुक्र कर्क राशि में 20 अगस्त को आएंगे, मंगल 13 सितंबर को तुला में आ जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लगातार हमारे मंथली शो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था मकर, कुंभ और मीन, तो मकर के ऊपर अब क्या असर होने जा रहा है सूर्य का सिंह राशि में जो परिवर्तन है। मकर लगन के अष्टम भाव में आएगा, परंतु आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में 10 नंबर मकर या कैप्रिकॉर्न आ रहा तो आपकी बात हो रही है, नाम का अक्षर कोई इनमें से है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गे। स्वास्थ्य की बात करें, शनि तृतीय भाव में, मंगल नवम भाव में है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, विशेष करके यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए चोट वोट ना लगे। अन्यथा गुड है, हाई एनर्जी होगा। जो लोग जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य बेटर होता जाएगा। एनर्जी का आपस में जब ये क्लैश होगा शनि मंगल का, तो डेवलपमेंट होगी आपकी। परंतु वाहन में, यात्रा इत्यादि में सावधानी रखनी होगी। शनि द्वितीयेश भी है, खान पीन में सावधानी रखनी होगी। और जो लोग जिनकी 40 से ज़्यादा की उम्र है तो उनको यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, बीपी, जॉइंट पेन्स, शोल्डर में पेन हो रहा, घुटनों में दर्द होना, इनका ध्यान रखना होगा। एसिडिटी होना, ये ध्यान रखना होगा। अन्यथा गुड है, अब बहुत अच्छा है। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को सूर्य अष्टम में है, आयु स्थान में है, कब्ज की शिकायत होना और दिल में घबराहट होना, क्योंकि केतु साथ में, ये संभव है। थोड़ी सावधानी रखें, अन्यथा बहुत हाई एनर्जी का पीरियड है। अगला जीवन का क्षेत्र है धर्म, शिक्षा, संस्कार। गुरु जो 6ठे भाव में, द्वादश भाव, द्वितीय भाव को देखेंगे तो ध्यान में जाना, मंत्र जाप करना, मानसिक जाप करना, जिसे मानसिक जाप बोलते हैं, वो करना, ईश्वर के प्रति रुझान रहना, भक्ति। शनि मंगल का तृतीय नवम भाव में होने से दुर्गा काली के मंत्रों के जाप के प्रति लालायित रहना। बुध की स्थिति उत्तम होने से गणेश इत्यादि लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना। 20 अगस्त के बाद भगवान कृष्ण का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान कृष्ण का जो और मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इनका जाप करना, ये सब कुछ हो सकता है। संस्कार अच्छे डेवलप होंगे। बृहस्पति की 6ठे भाव द्वादश में दृष्टि होने से दशम भाव पर
जो आपके मन में आ रही है पूजाएं उपाय करने, सब आप अपने आप होते जाएंगे, स्वतः ही होते चले जाएंगे। तो संस्कार अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त यात्राएं भी हो सकती हैं। धर्म की बात करें तो संस्कार जो करते हैं, रोज़ पूजा पाठ, धूप दीपक जलाना, हनुमान चालीसा करना, शनि मंदिर जाना, ये सब होता रहेगा। उस हिसाब से धर्म भी ठीक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए शुक्र और बुध की स्थिति विशेषकर 20 अगस्त से बहुत उत्तम है। जीवन के जिस क्षेत्र में चाहेंगे आपको शिक्षा के लिए उत्तम होगा, प्रवेश मिल जाएगा, अच्छी स्थिति आएगी, अच्छे नंबर लेंगे आप, प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे। और विशेष करके शनि मंगल के कारण डॉक्टरी का, फिजियोथेरेपी का, आयुर्वेदा का, ये जो भी फील्ड है, चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक उत्तम, कंप्यूटर क्षेत्र में अत्यधिक उत्तम, मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, इनमें अत्यधिक उत्तम, और इंजीनियरिंग का कोई भी और क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि, केमिकल, मैकेनिकल, अत्यधिक उत्तम रहेगा। शिक्षा के लिए बहुत उत्तम है। नौकरी और व्यापार, नौकरी में सूर्य अष्टम होने से सरकारी नौकरी में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, परंतु प्राइवेट नौकरी के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। नौकरी विदेश में आपको मिल सकती है अष्टम सूर्य के कारण, और अन्यथा प्राइवेट जॉब से बहुत ऊपर रहेगा। आपकी टॉप पोजीशंस आपको मिल सकती हैं इस समय में, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। कोई भी आपका नौकरी का क्षेत्र हो उसमें आपको ऊंची नौकरी का योग बना हुआ है। व्यापार की बात करें, शुक्र और बुध के कारण नए व्यापार के बहुत अधिक मौके मिलेंगे। आयात निर्यात का जो क्षेत्र है उसमें व्यापार करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कागज़ का, कपड़े का, मीठी वस्तुओं का, चावल का, चीनी का, लोहे का, हार्डवेयर का, इसमें व्यापार में बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। सक्सेसफुली नया व्यापार आरंभ कर पाएंगे। और व्यापार में आप जो हैं थोक के, दालों के, फलों के सारे व्यापार, और शनि मंगल की जो स्थिति है, व्यापार में भाग्य चमकता चला जाएगा। अगला क्षेत्र जीवन का है धन, आर्थिक और संपत्ति। धन की बात करें तो शनि मंगल के कारण धन लगातार आता रहेगा। कई क्षेत्रों से धन आ सकता है, जैसे आपने कोई ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, उससे भी धन आ रहा है। आपकी किराए की, अन्य प्रकार से जो स्थिति है धन की उत्तम होते जा रही है, तो काफ़ी तेज़ी से धन का आवागमन होना है। शुक्र और बुध की दशम दृष्टि, लगन में दृष्टि, भाग्य उत्तम, कर्म उत्तम, बुद्धि उत्तम। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मीडिया का हो, टीवी का हो, बॉलीवुड का हो, मीठी वस्तुओं का, म्यूज़िक का हो, डांस का, आर्ट का, कागज़ का, कपड़े का, कंप्यूटर्स का, प्लास्टिक्स का, मोबाइल फ़ोन्स का, लोहा का, सीमेंट का, हार्डवेयर का, केमिकल्स का, मेडिकल का, स्पोर्ट्स का, फौज पुलिस इत्यादि में, ठेकेदारी का, हर एक में उत्तम रहेगा। धन अत्यधिक उत्तम रहेगा। आर्थिक की बात करें तो ग्रोथ यानी कि स्ट्रेटजीज, वो आपकी बृहस्पति, आयात निर्यात, देश विदेश के हेतु आपकी सोच बहुत अच्छी है, नई प्लानिंग करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगी। शनि के तृतीय भाव में जो भ्रमण हो रहा है, तो आपकी ग्रोथ लगातार होती जा रही है, यानी जो आप स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं हायर ऊंचा उठने के लिए, वो सक्सेसफुल होता जाएगा। सिर्फ स्ट्रेटजी में एक काम करिएगा, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपके ग्रह शनि की स्थिति अक्टूबर 2027 से जून 2030 में ख़राब होने जा रही है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिनके रिटर्न आप 2028, 29, 30 में चाहते हो, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्लो स्ट्रेटजी अच्छी रखिए, इन्वेस्टमेंट स्लो समझ के छोटे अमाउंट की करिए, उससे स्ट्रेटजी और बेटर हो जाएगी। संपत्ति की बात करें तो भूमि खरीदने के लिए या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए और नए व्यापार के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, नॉर्थ या साउथ, जिस शहर में आप रहते हैं उसमें नॉर्थ साउथ के इलाकों में आपके लिए संपत्ति का योग बना पड़ा है। प्रेम, विवाद, रिश्ते, विवाह हेतु अत्यधिक उत्तम समय चल रहा है। बड़े सुंदर रिश्ते आ सकते हैं आपको 20 अगस्त से लेकर 13 सितंबर में रिश्ता कर सकते हैं। भाग्य चमक रहा है, उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका पूरे महीने उत्तम रहेगा। तो प्रेम, रिश्ते, हर प्रकार के संबंध अच्छे रहेंगे। लव अफेयर सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ जो है आयु का ध्यान रखिएगा, यदि आप महिला हैं तो अपने से छोटे पुरुष के साथ, पुरुष हैं
तो बहुत बड़ी महिला या बहुत छोटी कन्या के साथ में रिश्ता बनाने, विवाह करने से बचिएगा, प्रेम संबंधों में बचिएगा। उपाय क्या है? पन्ना, हीरा और नीलम तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा रोज कर सकते हैं। राहु के लिए कौए को रोटी, तिल का दान, इनकी पूजन कर सकते हैं। और गुड़ का, सरसों के तेल का, तिल का, काले उड़द का शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं। अब हम अगले लगन कुंभ लगन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कुंभ लगन पर क्या प्रभाव होने जा रहे हैं इस ग्रह स्थिति के। इसके लिए क्या आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको देखने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में ऊपर कुंभ या एक्वेरियस लिखा आ रहा है, 11 नंबर लिखा आ रहा है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो तथा दा, इनमें से कोई आपका अक्षर है तो भी बात हो रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। शनि द्वितीय भाव में, लग्नेश मंगल अष्टम में है और बुध छठे में है, पंचम का स्वामी है। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आप किसी भी आयु क्षेत्र के हों, कितनी भी आयु के आप हों, सावधानी रखनी होगी। विशेष करके 60 वर्ष से ऊपर की आयु में बीपी का, कब्ज का, पाइल्स का, जॉइंट्स का, इंजरी का, यूरिक एसिड का, अर्थराइटिस का, एसिडिटी का, इनका ध्यान रखना होगा। व्यायाम इत्यादि लगातार करना होगा। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा। पेट की समस्याएं हो सकती हैं तो योग इत्यादि, कपाल भाती इत्यादि, इन सब का ध्यान रखना होगा। हर आयु में सावधानी रखनी होगी। 60 वर्ष की आयु से ऊपर थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी होगी आपको। धर्म, शिक्षा और संस्कार। धर्म में शुक्र की स्थिति जो है बहुत उत्तम है आपकी। विशेष करके 20 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक शुक्र छठे भाव में है। आप अपने इनिशिएटिव पे अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष से जुड़ी, धर्म से जुड़ी। अपने इनिशिएटिव से ऊपर जो है आप योग इत्यादि आरंभ कर सकते हैं। तो धर्म के लिए ग्रह स्थिति उत्तम है। संस्कारों की बात करें तो संस्कार अभी आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसमें, पर गुरु शुक्र की जो स्थिति है पंचम भाव में 20 अगस्त तक, आप सोच समझ के आपके पारिवारिक संस्कार लगता है आप अपने पारिवारिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए योग, धर्म, ध्यान, कर्मकांड इत्यादि में प्रवेश करें। आपका भाग्य, आपका धन हर प्रकार से सुधार होगा। इसलिए ये महीना उसके लिए अत्यधिक उत्तम है। विशेष करके 20 अगस्त तक, 20 के बाद भी उत्तम है परंतु अच्छा रहेगा। शंकर और सूर्य, विष्णु की कोई पूजा भी आप कर सकते हैं। केतु, सूर्य सप्तम भाव में आपके अंदर अपने आप चेतना की जागृति करेंगे इन पूजाओं के लिए। संस्कार आप में है, जैसे मैंने बता दिया, धर्म का क्षेत्र बता दिया आपको। शिक्षा के लिए ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों की स्थिति उत्तम होने से देश विदेश में शिक्षा के लिए अत्यधिक उत्तम होगा। 20 अगस्त के उपरांत विदेश में बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में शिक्षा हो सकती है। इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो, बृहस्पति के कारण प्रबंधन हुआ, CA हुआ, ICW हुआ, CS हुआ, MBA फाइनेंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सब में पढ़ाई के लिए अत्यधिक उत्तम आपका रहेगा। पढ़ाई के लिए और कंप्यूटर्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और मेडिकल साइंस का कोई भी फील्ड हुआ आपका, कोई भी क्षेत्र में जिसमें आप PG, सुपर PG करना चाहते हो, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। विदेश में ज़्यादा अच्छे मौके मिलेंगे आपको शिक्षा के लिए। नौकरी तथा व्यापार। नौकरी में सूर्य सप्तम भाव में अपनी राशि में केतु के साथ है। सरकारी नौकरी में अच्छा है। नौकरी मिलना, नौकरी में आगे बढ़ना, संघर्ष उपरांत सफलता, ये है। मंगल अष्टम में शनि के सामने है तो नौकरी में कभी कभार पेनल्टी लग जाती हैं। उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, सावधानी रखिएगा। परंतु सूर्य के कारण आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। विदेश में नौकरी का योग भी है। प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी, दोनों में सफलता है।
व्यापार की बात करें तो सूर्य पश्चिम केतु के साथ है, अचानक नए मौके मिलेंगे, संभल के धीरे धीरे बढ़िएगा, नया व्यापार आरंभ हो जाएगा। जीवन साथी या पिता के साथ भी व्यापार को आप कर सकते हैं। व्यापार में आप सरकारी ठेके, गवर्नमेंट से कुछ साझेदारी, बड़े लेवल के व्यापार आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, दवाइयाँ, स्पोर्ट्स, एग्रो का पूरा फील्ड है, बिजली का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कागज़, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग है, बॉलीवुड इत्यादि से व्यापार है। सबके लिए अच्छा समय रहेगा व्यापार के लिए। धन, आर्थिक और संपत्ति, 3 क्षेत्र कैसे हैं? धन गुरु पंचम में लगातार एकादश दशम भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी है, लगातार धन आता रहेगा। स्ट्रेटजी की बात करें तो गुरु शुक्र दोनों पंचम भाव में, गुरु की दृष्टि एकादश नवम भाव पर पड़ रही है। जो स्ट्रेटजी लेके आप व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार चलते रहें, लगातार आप चलते रहें। आपके स्ट्रेटजी में कुछ व्यापारिक परिवर्तन अपने आप आएंगे, जिनका समय अक्टूबर 2027 है। तब तक जो स्ट्रेटजी चल रही है, यानी जो भी लॉन्ग टर्म व्यापार इत्यादि कर रहे हैं उसी में चलते रहें, अचानक बड़े परिवर्तन ना लाएं। जल्दबाजी में केतु सूर्य सट्टा टाइप इस प्रकार का जल्दबाजी ना करें, आपको अच्छा रहेगा। संपत्ति की बात करें, संपत्ति आप नई ले सकते हैं, देश विदेश दोनों में ले सकते हैं, भूमि भी खरीद कर सकते हैं। शनि मंगल के कारण भूमि भी आप ले सकते हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा, जिस शहर में आप रहते हैं उत्तर दक्षिण के इलाकों में आप जो है ज़मीन भी ले सकते हैं। और जीवन साथी के ऊपर यदि आप ये साथ मिलके संपत्ति लेते हैं, अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो अब ड्यू डिलिजेंस के साथ ध्यान से ही संपत्ति लीजिएगा, जिसमें कोई संपत्ति में कोई बाद में लफड़ा ना हो। प्रेम, विवाह, रिश्ते, अष्टम में मंगल है, मांगलिक है, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह का रिश्ता निश्चित करिएगा। पंचम भाव में सूर्य, सप्तम भाव में सूर्य, स्थिर विवाह के योग हैं। एक मैच्योर संभ्रांत परिवार का अच्छे जातक से विवाह होगा, अच्छा चरित्र, उच्च थिंकिंग, उस प्रकार का विवाह होगा। एज डिफरेंस हो सकता है, इंट्रोवर्ट जातक से विवाह हो सकता है। लव अफेयर में शनि मंगल के कारण मांगलिक प्रभाव से धोखा मिलने का योग है, संभल के रहिएगा। उपाय क्या करें? नीलम, हीरा और पीला पोखरा तीनों धारण कर सकते हैं आप। और यदि मंगल तंग कर रहा है, मंगल की दशा चल रही है, अष्टम में मंगल भी है, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। उपाय: गुड़, साबुत मूंग, नारियल, सरसों का तेल और तिल, इनका दान आप हर मंगलवार को कर सकते हैं। शनि मंगल के चलते मांसाहार मद्यपान से थोड़ी दूरी रखिए। गुरु पंचम भाव लगन को देख रहे हैं, एकादश को है, तो मांसाहार मद्यपान से दूरी रखें। अब हम अगले लगन मीन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लगन मीन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, वर्षस्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में डाल दें। ऊपर के खाने में यदि 12 नंबर मीन या पाइसेस लिखा आ रही है तो समझिए आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या हो सकते हैं उनमें मीन के, वो भी आप लिखे नजर आ रहे हैं। वो इस प्रकार है: दी, दू, था, ग्या, या, दे, दो, चा, ची। यदि ये नाम के अक्षर हैं तो समझिए आपकी बात हो रही है। मीन लगन में सूर्य छठे भाव में जा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमारियों के ऊपर आपको विजय मिलेगी। परंतु स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं पहले, परंतु लगन में शनि है, द्वादश का स्वामी। मंगल जो है आपका सप्तम भाव में है, तो विशेष करके बड़े आयु के लोगों को, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को किडनी, बीपी, जॉइंट पेन्स, हड्डी, ब्लड प्रेशर, पेट की गंभीर समस्याएं, उनसे सावधानी रखनी होगी। और शुक्र ग्रह जो है चतुर्थ और पंचम में भ्रमण हो रहा, 20 तारीख के बाद में कर्क राशि में पंचम भाव में जाएंगे, जहाँ बुध पहले से है। तो जेनेटिक, जिनको डायबिटीज़ इत्यादि है, उनको ध्यान रखना हो। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी 20 अगस्त के बाद।
गर्भवती महिलाओं का शुगर ना बढ़े इसका ध्यान रखें। और बाकी लोग जो है जिनकी जेनेटिक शुगर इत्यादि है उनको सावधानी रखनी होगी। और नेत्र रोगों के प्रति सावधानी, नेत्र रोग, डायबिटीज इत्यादि, किडनी का सावधानी रखनी होगी। अगला क्षेत्र है जीवन का धर्म, शिक्षा, संस्कार। धर्म में क्योंकि मंगल अष्टम भाव में, सप्तम अष्टम में, आपकी सोच नकारात्मक सी रहेगी। आप कहेंगे धर्म कुछ नहीं होता, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसे ना सोचें। आपके जो इष्ट धर्म के हिसाब से दुर्गा अथवा हनुमान है उनका ध्यान दें, काली हैं उनका ध्यान दें। और चतुर्थ भाव में गुरु हैं, गुरु की दृष्टि सब अष्टम भाव पर पड़ रही है। पिछले जन्म के संस्कार आपकी जो नकारात्मक सोच को उठाने में सहायता करेंगे। गायत्री मंत्र करते रहें तो नेगेटिव ना रहें। शिक्षा के लिए आप शुक्र, मंगल, शनि इत्यादि की स्थिति है। देश विदेश दोनों में आपको शिक्षा के मौके मिलेंगे। शिक्षा प्रबंधन, मैनेजमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि हुआ, या मेडिकल क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, ये हुआ, इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो, इसमें आपके शिक्षा के लिए संघर्ष के उपरांत सफलता देश विदेश दोनों में। विदेश में थोड़ी महंगी एडमिशन मिलेगी परंतु मिल जाएगी दोनों में। 13 सितंबर के बाद 3 दिनों में विदेश में नौकरी के, शिक्षा के योग ज़्यादा बने हुए हैं। नौकरी तथा व्यापार। नौकरी में सूर्य छठे भाव में है। सरकारी नौकरी मिलने में सफलता थोड़ी सी टेंशन के उपरांत मिल जाएगी। प्राइवेट जॉब में आपको थोड़ी सी बाधाओं के साथ ही सफलता मिलेगी और कम सैलरी मिल सकती है, या आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि है, आपकी ऑनेस्टी वगैरह बरकरार रहेगी और मेहनत के उपरांत आपको नौकरी मिलेगी, या नौकरी में परिवर्तन इस माह में हो सकता है, विशेष करके 20 अगस्त से लेके और 13 सितंबर में। उसे आप देख के कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में टेंशन रहेगी शनि मंगल के कारण। धन की, जो आपके वर्कर हैं, जो आपकी मशीनें हैं, जो आपके साझेदार हैं, कोई पुलिस का रफड़ा, कोई सरकारी रफड़ा, ये चलते रहेंगे थोड़े बहुत। गुरु की दृष्टि के कारण आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, सोच अच्छी है, सबका सॉल्यूशन होता जाएगा। व्यापार में नई इन्वेस्टमेंट करने की अभी गलती ना करिएगा। वो इस चीज़ के लिए कम से कम आप जून जुलाई 2026 तक इंतज़ार करिएगा। बिजनेस ग्रोथ के लिए पीरियड अच्छा नहीं है, समझदारी के साथ चलेगा। बिजनेस जैसे चल रहा उसे चलने दीजिएगा, कानूनी पक्ष का ध्यान रखते हुए। और नए लोगों को अचानक नौकरी में ना रखें, पुलिस की वेरिफिकेशन के बिना रखें। जीवन साथी का आप सहायता ले सकते हैं, माता पिता जीवन साथी की अपने बिजनेस में। अगला क्षेत्र है धन, आर्थिक और संपत्ति। शनि मंगल गुरु का संबंध धन से बना हुआ है। मंगल द्वितीयेश भी हैं, गुरु दशम भाव में है, तो रुके धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से धन का आपको सहायता मिलना, ज़्यादा मेहनत करके धन मिलना, तो साधारण रूप से धन आपको आता रहेगा। आपकी स्ट्रेटजी, आर्थिक स्ट्रेटजी क्या है, कुछ ना चेंज करेगा, साधारण रहेगी, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी थक चुकी है। मई मार्च महीने से 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, नौकरी हो, व्यापार हो, स्ट्रेटजीज आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए, जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए। आपको अपने आप उन्नति मिलेगी, या तो 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर इस वर्ष, या अगले वर्ष जून के बाद में। एक 3 वर्ष का समय जिसमें आपको उन्नति मिलती जाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी में बहुत बड़े चेंजेस लाइए। धन आपको बता दिया मिल जाएगा। और संपत्ति, पैतृक स्रोतों से आपको संपत्ति मिल सकती है, विशेष करके 20 अगस्त से लेके और 13 सितंबर तक। नई संपत्ति, भूमि इत्यादि मिल सकती है, लीगल साइड का ध्यान रखते हुए। और पुरानी संपत्ति ना खरीदिएगा, उसमें समस्या हो सकती है। वास्तु के अनुरूप संपत्ति अच्छी देखिएगा, क्योंकि शनि मंगल लगन सप्तम में होने से कई दफ़ा एक नेगेटिव ऊर्जा वाली शक्ति आपको संपत्ति मिल जाती है, तो उसका ध्यान रखिएगा।
संपत्ति के लिए अच्छा रहेगा, आप अगले साल जून के उपरांत ज़्यादा तैयारी करें। प्रेम रिश्ते विवाह, सप्तम में मंगल है, मांगलिक है, मांगलिक समय चल रहा है, कुंडली मिलाकर विवाह करें। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें, धन का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाह कर रहे हैं, प्रेम विवाह में ना फंसिएगा, धोखा लगने का योग है, कुंडली मिलाइएगा। शुक्र बुध की स्थिति को देखते हुए अरेंज मैरिज बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे परिवार से रिश्ता आएगा, कुंडली मिला के विवाह करिएगा। जीवन साथी का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? पन्ना, मूंगा, पोखरा तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। पूरे माह मीन लगने बृहस्पति स्वामी मांसाहार मद्यपान से परहेज रखिएगा। चीनी, चावल, कारे उड़द, तिल और गुड़ का हर मंगलवार या शनिवार के दिन जो है आप दान करते रहें। हनुमान चालीसा रोज 3 बार करके घर से निकलें। भगवान कृष्ण का ध्यान करके घर से निकलें। पूरे 30 दिन अच्छे जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।